ऐसा लगता है कि अमेरिका के व्हाइट हाउस से लेकर दिल्ली की लोकसभा तक हर कोई आजकल इन दिनों 3D प्रिंटिंग के बारे में बात कर रहा है। लेकिन असलियत में ये 3D प्रिंटिंग क्या है और ये कैसे काम करता है और क्यों इतना प्रचलित है, आइए जानते हैं इनके बारे में विस्तार से। 3D प्रिंटिंग क्या है? ये कहना गलत नहीं होगा कि 3D प्रिंटर मशीनों की एक नई पीढ़ी है, या यूँ कहें कि मशीनों का अपडेट वर्जन है जिससे हम रोज़मर्रा की चीज़ें बना सकते हैं। ये बहुत ख़ास पीढ़ी है क्योंकि यहाँ एक ही मशीन से अलग अलग सामग्रियों का विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन किया जा सकता है। अगर सीधे शब्दों में कहें तो 3D प्रिंटिंग एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें एक डिजिटल फाइल के द्वारा 3 डायमेंशन वाले सॉलिड ऑब्जेक्ट को तैयार किया जाता है। अगर सीधे शब्दों में कहें तो 3D प्रिंटिंग एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें एक डिजिटल फाइल के द्वारा 3 आयाम यानी 3D वाली ठोस वस्तु को बनाया जाता है। एक 3D प्रिंटर सिरेमिक कप से लेकर प्लास्टिक के खिलौने, मेटल मशीन पार्ट्स, पत्थर का फूलदान, फैंसी चॉकलेट केक या यहाँ तक कि मानव के शरीर अंगों के लिए भी बहुत कुछ बना सकता है। 3D प्रिंटिंग में बहुत कठिन आकार वाली वस्तुओं को भी बनाया जा सकता है जो आजकल की पारंपरिक निर्माण विधि से कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो आइए अब जानते हैं इसे प्रिंटिंग क्यों कहा जाता है। यदि आप अपने घर पर रखे प्रिंटर से कागज़ पर प्रिंट किए गए किसी टेक्स्ट को बारीकी से देखते हैं तो आप देखेंगे कि पेपर पर शब्द केवल धब्बा नहीं देते हैं, वे वास्तव में पेपर की सतह के ऊपर थोड़ा बैठे हुए से प्रतीत होते हैं। प्रिंटर का सिद्धांत कहता है यदि आप उसी पेपर पर कुछ हजार बार प्रिंट करते हैं तो अंततः स्याही प्रत्येक अक्षर के एक ठोस 3D मॉडल को बनाने के लिए एक दूसरे के ऊपर पर्याप्त परतें बनाएंगी। इन छोटी परतों से एक विचार ने जन्म लिया और भौतिक रूप में हमारे सामने आया और बताया कि 3D प्रिंटर ऐसे काम करता है। यही वजह है इसे प्रिंटर कहने की। तो आइए अब हम जानते हैं 3D प्रिंटर कैसे काम करता है। आप इसकी शुरुआत में एक साधारण होम कंप्यूटर पर एक 3D ऑब्जेक्ट डिज़ाइन करके शुरू करते हैं। फिर पीसी को एक 3D प्रिंटर से कनेक्ट करते हैं। फिर प्रिंट बटन दबाते हैं। बस हो गया, अब आपको सिर्फ 3D ऑब्जेक्ट बनने का इंतज़ार करना है और इस प्रक्रिया को देखना है। इसकी प्रक्रिया कुछ ऐसी ही है जैसे कटे हुए पाव के ब्रेड को बनाया जाता है, बस इसके रिवर्स में समझिए। मान लीजिए कटे हुए प्रत्येक ब्रेड को अलग अलग बेकिंग किया गया और फिर उन सबको एक साथ जोड़कर पाव बना दिया गया। बस कुछ ऐसे ही सामान्यतः 3D प्रिंटर काम करता है। 3D प्रिंटिंग प्रक्रिया पूरी डिज़ाइन वस्तु को हज़ारों छोटे छोटे स्लाइस में बदल देती है। फिर इसे नीचे से ऊपर की ओर एक स्लाइस से दूसरी स्लाइस बनाती है। उसके बाद ये छोटी लेयर्स आपस में चिपककर एक सॉलिड वस्तु का निर्माण करती हैं। इसकी हर लेयर बहुत जटिल होती है। इसका मतलब है 3D प्रिंटर चलने वाले पार्ट्स भी बना सकता है जो एक ही ऑब्जेक्ट के हिस्से जैसे हिंजेस, पहिए। आप इस तरह एक पूरी बाइक प्रिंट कर सकते हैं। हैंडल बार, काठी, फ्रेम, पहिए, ब्रेक, पैडल और चेन बिना किसी टूल के मदद के इकट्ठे तैयार कर सकते हैं। तो अब हम जानते हैं 3D प्रिंटिंग में इस्तेमाल किए जाने वाले मटेरियल। तो इनके नाम हैं पॉलीमर्स, मेटल, कंक्रीट और सेरामिक। तो अब हम जानते हैं 3D प्रिंटिंग का क्या भविष्य है।
क्या आपने कभी किसी चीज़ को तोड़ा है, जैसे फिर से ढूंढकर खरीदना मुश्किल है या फिर उसे किसी और चीज़ से बदलना मुश्किल है? यहीं से 3D प्रिंटिंग का काम शुरू होता है, जिससे आप एक नया प्रिंट कर सकते हैं। ये वह दुनिया जहां आप घर पर लगभग कुछ भी बना सकते हैं। आज हम जिस जीवन में रहते हैं यह उससे बहुत अलग है। यह एक ऐसी दुनिया है जिसमें सामानों या गोदामों को सामान वितरित करने के लिए लॉरियों की आवश्यकता नहीं होती है, जहां कुछ भी कभी भी स्टॉक से बाहर नहीं होता है, जहां कम अपशिष्ट, पैकेजिंग और प्रदूषण होता है। यह एक ऐसी दुनिया है जहां रोज़मर्रा की चीज़ें आपकी आवश्यकताओं के अनुसार बनाई जाती है। इसका मतलब है कि आपके घर को सुंदर बनाने के लिए बनाया गया फर्नीचर, आपके पैरों में फिट आने के लिए बने जूते, आपके हाथ में फिट आने के लिए बनाए गए दरवाजे के हैंडल और बटन के स्पर्श में आपकी पसंद का बनाया गया भोजन। यहाँ तक कि दवाइयों, हड्डियों, अंगों और त्वचा को आपके इलाज के लिए बनाया गया है। यदि आप अमीर हैं तो आप इनमें से कुछ चीज़ें अपनी पसंद से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन 3D प्रिंटिंग आम लोगों के लिए सस्ती, बेहतर वस्तुएं बनाता है। यदि आपको ये सब एक कल्पना लगता है कि ये सब 3D प्रिंटर से ही बनाया जा रहा है, तो आपको एक बार गूगल पर पर्सनलाइज्ड 3D प्रिंटेड प्रोडक्ट्स ज़रूर सर्च करना चाहिए। उसके बाद आप खुद समझ जाएंगे इसकी ताकत। तो अब हम जानते हैं 3D प्रिंटिंग से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। 3D प्रिंटिंग आपको सस्ती और सुंदर वस्तु बनाकर दे सकता है, वो भी कठिन आकार वाली, जो कोई और मशीन नहीं दे सकती। इसमें कॉम्प्लेक्स चीज़ों के पार्ट को बनाने की कीमत बहुत कम पड़ती है, जो परंपरागत तरीकों के मुकाबले काफ़ी सस्ता है। 3D प्रिंटिंग में कोई स्पेशलाइज्ड टूलिंग की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इसमें कोई स्टार्टअप कीमत नहीं चुकानी होती। 3D प्रिंटेड पार्ट कीमत सिर्फ मटेरियल की कीमत और उसे प्रिंट करने में लगा समय पर निर्भर करती है। इसमें बड़ी आसानी से आपकी पसंदीदा ज़रूरत के अनुसार वस्तु को बनाया जा सकता है। ये काफ़ी तेज है, जो काम अन्य मशीनों से करने में 8 से 10 महीने लगते हैं, वही काम 3D प्रिंटर 8 से 10 हफ्ते में कर सकता है। लार्ज रेंज का होना यानी एक अलग मटेरियल के लिए 3D प्रिंटर के पास एक अलग रेंज है, जो हमें अलग अलग प्रॉपर्टी वाली वस्तुएं प्रदान करता है। तो अब हम जानते हैं 3D प्रिंटर की मर्यादाएं। हालांकि फैक्ट्री स्थापित करने की तुलना में 3D प्रिंटर खरीदना बहुत सस्ता होता है, लेकिन आपके द्वारा उत्पादित प्रति आइटम की लागत अधिक होगी। इसलिए 3D प्रिंटिंग का अर्थशास्त्र अभी तक पारंपरिक बड़े पैमानों पर उत्पादन नहीं करता है। यह औद्योगिक मशीनों के स्मूथ फिनिश से मेल नहीं खा सकता और न ही औद्योगिक प्रक्रियाओं की तरह मटेरियल की वैरायटी या रेंज की साइज दे सकता है। लेकिन कई घरेलू तकनीकों की तरह इसकी भी कीमतें कम हो जाएंगी और समय के साथ 3D प्रिंटर क्षमताओं में सुधार ज़रूर देखने को मिलेगा। चलिए तो इसे ऐसे समझते हैं, 3D प्रिंटेड पार्ट की फिजिकल प्रॉपर्टी इतनी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि इन्हें एक लेयर बाय लेयर बनाया जाता है, इसलिए ये दूसरों के मुकाबले कमज़ोर होते हैं। बड़े पैमाने पर 3D प्रिंटिंग परंपरागत मशीनों से तुलना नहीं कर सकती। जब परफेक्ट ठीक पार्ट बनाने की बारी आती है तो इसमें 3D मशीन कारगर नहीं होती है। इसमें बनाए गए पार्ट्स की एक्यूरेसी ठीक नहीं होती है। तो अब हम ये जानते हैं, क्या 3D प्रिंटर से क्रांति ला सकते हैं? जी हाँ, यदि आप एक प्रोडक्ट डिज़ाइनर या इंजीनियर हैं,
लेकिन यह सभी नई तकनीकों की तरह अपनी उपभोक्ताओं की सोच से कुछ साल आगे है। यह एक उभरती हुई तकनीक है, जिसका अर्थ है यह हमारे कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन की तरह है। लोग अब तक इसी उलझन में हैं कि हम कब इन चीज़ों के आदी हो गए हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह जानकारी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल दिल से देशी को सब्सक्राइब व फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।